नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इंडिया एक्सपो सेंटर में तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। और ये इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और प्रदेश में ये तीसरे चरण का ट्रेड शो होगा। खबरों की माने तो 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किए जाने की संभावना भी है और इसी को देखते हुए प्रशासन और आयोजक पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन से पहले सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी ना रहे। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रेड शो प्रदेश की औद्योगिक और साथ ही निर्यात क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करेगा और व्यापारी, निवेशकों और उद्यमियों के लिए ये बड़ा अवसर होगा। सुरक्षा व्यवस्था में लेकर यातायात प्रबंधक तक सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है और इसी क्रम में सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा का तबादला कर दिया गया है और अब अशोक कुमार मीणा हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। सोनभद्र जिले की कमान अब अभिषेक वर्मा को सौंपी गई है। अभिषेक वर्मा फिलहाल पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा के पद पर तैनात थे। दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक वर्मा पूर्व में सोनभद्र में एसपी रह चुके हैं और रामलाल वर्मा के पुत्र बताए जा रहे हैं। अभिषेक वर्मा 2016 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं और कानून व्यवस्था संभालने में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सोनभद्र की कमान दी गई है। वहीं अशोक कुमार मीणा को हरदोई में नई जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद से सोनभद्र में कानून व्यवस्था को लेकर नए एसपी के कामकाज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रदेश में किसान पिछले 10 सालों से अपनी ही जमीन को बेचने के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है। किसान मनोज शर्मा का आरोप है कि दबंग भूमाफिया सलीम ने उनकी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। मनोज का कहना है कि उन्होंने बार बार शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन चकबंदी विभाग की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई के कारण अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मनोज शर्मा का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर भूमाफिया और अधिकारियों के बीच मिलीभगत है। शिकायत करने के बावजूद पुलिस केवल कागजी कार्रवाई कर रही है। किसान के अनुसार कई बार तहसील और चकबंद कार्यालय का गुहार वो लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मनोज ने बताया है कि प्रशासन ना तो जांच के लिए आगे बढ़ रहा है और ना ही अवैध कब्जा हटाने पर कोई भी पहल की जा रही है। इसके साथ ही पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है और मीडिया से मदद की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो गाँव में हालात और बिगड़ सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा जी। मनोज जी, आप बिरौली थाने में आए हो, क्या था करना है? हम जी जमीन के सुना है जी, हमारी ज़मीन दाव रखी है जी। कहाँ पे ज़मीन है? बरनावे में ज़मीन है जी। और जो सलीम भूमि माफिया है जी, उसकी जी हर जगह वो है जी पहुँच, वो चकबंदी वालों से मिला जुला है। और हमने 10 जगह एप्लीकेशन दी थी, 10 जगह एप्लीकेशन दी। सीओ के यहाँ भी देखा है, एसपी के यहाँ भी देखा है और चकबंदी में हर उसमें लगाई हमने जी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। बस नापने जाना 50 फिर तो नापने चले गए जी, नपन कुछ नहीं कार्रवाई हुई। कितने दिन से कब्जा है उसका? कब्जे 2 मकान बना रखे जी, एक मकान तो हमने हटवाए है जी पीछे जी जब, और अब उसका 10 साल से हो रहा जी। 2 मकान बनवा रखे हैं, बना गए जी। भैया क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा जी। मनोज जी, आप बिरौली थाने में आए हो, क्या था करना है? हम जी बांदा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतरजनपदीय चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राजेश लंबे समय से जनपद पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था और नगर कोतवाली क्षेत्र सहित कई जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास से धर दबोचा है। गिरफ्तार चोर के पास से पुलिस को 7 लाख रुपए तक के सोने चांदी के जेवरात और 37,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजेश जामदार के खिलाफ बांदा सहित अन्य जिलों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद से पुलिस की विशेष टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी और सहायक पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल चोर को धर दबोचा है। 17 और 2025 को
कोतवाली नगर थाना पुलिस ने एक अभ्यस्त चोर को अपनी गिरफ्त में लिया है। इस चोर ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बलकंडी नाका और आमबाग चोरी में चोरी की घटना को गायब किया था और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पूर्व अतरा चुंगी में हुई चोरी को भी इसी चोर ने गायब किया था। इस चोर से पूछताछ करने पर यह भी खुलासा हुआ है कि इसी ने सीमावर्ती जनपदों में भी कई बार चोरी की घटना को गायब किया है। इस मुख्य अभियुक्त के पास से 7,50,000 के आभूषण और 37,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके सहयोगी जीजा को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इस पेशेवर चोर को भी पुलिस गिरफ्त में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। आज दिनांक 17/9/2025 को कोतवाली नगर थाना पुलिस ने एक अभ्यस्त चोर को अपनी गिरफ्त में लिया है। इस चोर ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बलकंडी नाका और आमबाग चोरी में चोरी की घटना को गायब किया था और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ दिन बरेली जिले के थाना फरीदपुर क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान बिना नंबर के 2 ट्रैक्टरों को मिट्टी और रेत की अवैध ढलाई करते हुए पकड़ा गया है। कार्रवाई से खनन माफियों में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रैक्टर उपजाऊ जमीन से मिट्टी और रेत की चोरी कर रहे थे। लंबे समय से इलाके में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से खनन विभाग ने पुलिस स्टेशन के साथ संयुक्त छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए ट्रैक्टर को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया गया है और उनके मालिक की पहचान की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन से उनकी कृषि भूमि को नुकसान हो रहा था और फसल उत्पादन पर असर पड़ रहा था और अब इस कार्रवाई से उम्मीद जागी है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगेगी। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मैनपुरी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नौनिहाल झाड़ू लगाते हुए स्कूल का ताला खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार सुबह का ये नज़ारा सभी को हैरान कर देने वाला है। जहां बच्चों के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, वहां वो सफाई कर्मी का काम करते नजर आए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे खुद विद्यालय का ताला खोलते हैं और परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं, जबकि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि ये रोज का मामला बन गया है। अब बच्चे खुद ही स्कूल की व्यवस्था संभालने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी अंजलि कुमार सिंह ने बताया है कि मामला संज्ञान में लिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक विभाग ने भी लापरवाही कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है। विद्यालय का वीडियो सामने आया जिसमें बच्चों के पास ही चाबी है और बच्चे ही विद्यालय खोलने हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं और टीचर्स आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। ये वीडियो अभी भी आप द्वारा हमें दिखाया गया है और वीडियो में यह प्रदर्शित होता है कि बच्चों ने कमरे का ताला खोला और उस समय आसपास कोई टीचर नहीं दिखाई दे रहा है। इस शिकायत का संज्ञान ले लिया गया है और इसमें कृषि शिक्षा अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी और यह पाया गया यदि कि टीचर समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन में असुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो टीचर के विरुद्ध समय कार्रवाई। विद्यालय में सफाई करने की होता है, उसके बावजूद भी बच्चे सफाई करते हुए देखे जा रहे हैं। इन सब की जांच कराई जाएगी कि किन परिस्थितियों में बच्चों ने ताला खोला, उसके बाद सफाई कार्य करते हुए तो भी वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन यदि सफाई कार्य कर रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। और बच्चों का कार्य, बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजा गया है तो उनको पठन पाठन केवल करना है, उनको पढ़ाई करना है और यदि इसमें कहीं से संलिप्तता टीचर की या किसी भी कर्मचारी को उत्तरदायी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। स्नेह राजपूत, शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्र, हाँ। ये कौन सा विद्यालय है? ये सर प्राथमिक विद्यालय उद्देतपुरा वही है। अच्छा मैडम, एक लगातार 2-3 वीडियो इस स्कूल के वायरल हो रहे हैं जी। क्या वजह है जो बच्चे कई झाड़ू लगा रहे हैं, अपने हाथ से ताला खोल रहे हैं और मेज भी निकाल रहे हैं? सर ऐसा है, यहाँ किसी की वैसी तो नियुक्ति है नहीं है कि झाड़ू लगाने वाला कोई स्वीपर आता हो, कोई नहीं आता है। और जब से ये उसमें हुआ है, सभासद जब से हुए तब से कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। और मैं सर सुखावास से अप डाउन करती हूँ। मैं यहाँ पे अकेली हूँ। प्रधानाध्यापक कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए वो आए दिन छुट्टी पे रहती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम वो CCL पे है सर। और दूसरी शिक्षा मित्र हैं, वो उनका विभाग से अटैचमेंट हो गया है। सर एक प्राथमिक विद्यालय
मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिला आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए आज जिला पंचायत सभागार में डीएम और एसएसपी ने संयुक्त बैठक की और इस बैठक में भूकंप और अग्नि आपदा से बचाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के साथ जरूरी पहलुओं पर परीक्षण दिए गए और आपदा स्थिति में तेज और प्रभावित राहत कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। मीटिंग में डीएम गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और साथ ही मजिस्ट्रेट सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्राकृतिक या फिर मानव जीवन के साथ साथ आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों की तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। कर्मचारियों को समय पर अलर्ट रहने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल को प्राथमिक उपचार के साथ साथ प्रक्रिया की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि आपदा की घड़ी में जनहानि को न्यूनतम रखा जा सके। सर, आपदा प्रबंधन को लेकर सर मीटिंग की गई है, किस तरह की मीटिंग? उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से उत्तर प्रदेश के कुल 34 जनपद जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, उन 34 जनपदों में कल दिनांक 19 सितंबर को सब राज्य स्तरीय जनपद स्तरीय मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर में चारों तहसीलों के लिए अलग अलग साइट चिन्हित की गई हैं, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसकी आज समीक्षा बैठक माननीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा आज यहाँ पर की गई है और जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका हम अनुपालन करेंगे और कल अच्छे से ड्रिल कराएंगे। सर, क्या ड्रिल में जो इस ड्रिल में भूकंप से प्रभावित जो भी भूकंप जनित आपदाएं होती हैं, जैसे भवन का गिरना या केमिकल रिएक्शन होना या आगजनी होना, इससे निपटने के लिए कैसे हमारी प्रशासनिक मशीनरी तैयार होगी, कैसे हम समुदाय का सहयोग लेंगे, कैसे एनजीओ के माध्यम से जनता को कैसे जागरूक करेंगे, इस पर एक वृहद एक्सरसाइज कल एक मॉक ड्रिल की जाएगी। सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंडन नदी पूरी तरह से उफान पर है। शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हिंडन नदी में पानी अचानक बढ़ गया है, जिससे लगभग 80 गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी पर पिछले 15 सालों से पुल का निर्माण नहीं हो पाया है और इस वजह से हर बरसात में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लोग नाव या फिर वैकल्पिक रास्तों से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। इधर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भी मुश्किलें बढ़ गई है। शिवालिक की पहाड़ियों से सड़क पर भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात कर दी है और यात्रियों को सुरक्षित मार्ग पर अपनाने की भी सलाह दी गई है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि नदी पर जल्द से जल्द स्थायी पुल बनाए जाए ताकि हर साल बरसात में दोहराई जाने वाली इस समस्या से छुटकारा मिल सके। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जरूरत पड़ने पर गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। चंदौली पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुगलसराय पुलिस और एसओजी टीम ने चकिया तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 61 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर ओडिशा से गांजा की खेप लेकर वाराणसी और आसपास के जिलों में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस को गुहार लगाने के लिए गांजा ऑयल ड्रम में छिपाकर ये ले जा रहे थे और गिरफ्तार दोनों तस्कर बिहार राज्य के निवासी बताए जा रहे हैं। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। एडिशनल एसपी ने बताया है कि आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है और अवैध कारोबारियों पर लगातार पैनी नजर बनी हुई है। गांजा पकड़ा है, क्या मामला है, कहां से ये बरामदगी हुई है, कैसे गिरफ्तारी हुई है पूरा? जी, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार बैरियर ड्यूटी एवं संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों का चेकिंग लगातार चल रहा था। तो इसमें आज सुबह लगभग 4 बजे चकिया तिराहा पर एक संदिग्ध वाहन को देखे थे, जिस पर रोके थे और चेक करने पर ये पता चला कि एक वो मैजिक का ट्रांसपोर्टर वाहन था, जिसमें ऑयल ड्रम के अंदर जब चेक किया गया था तो उसमें गांजे के पैकेट्स मिले थे। तो कुल 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है, अभियोग पंजीकृत है। कुल 61 किलो 600 ग्राम गांजा के माल जो है वो बरामद है
इसका रूट जो है उड़ीसा से लेकर के बनारस जा रहा था। एक और सिमिलर केस थे जिसमें से कंदवा में भी एक सिमिलर टाइप की व्हीकल भी पकड़े थे। गांजा पकड़ा है, क्या मामला है, कहाँ से ये बरामदगी हुई है, कैसे गिरफ्तारी हुई पूरा? पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के चर्ची क्वालिटी बार मामले में उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि दोनों पक्षों के बहस पूरी होने के बाद से 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले 17 मई 2025 को रामपुर MP MLA कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और इसके बाद से आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर रामपुर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरिदोई पट्टी पे क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था और आजम खान का अधिवक्ता और हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बताया कि इस मामले में जमानत मिलने के साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। लगभग सभी मुकदमों में पहले से उन्हें राहत मिल चुकी है और जिसके बाद से अब उनकी रिहाई की संभावना काफी बढ़ गई है। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों में इस फैसले के बाद से खुशी का माहौल है और माना जा रहा है कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आकर सक्रिय राजनीति में फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको, वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई। वो खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस है, इन्होंने ही करवा दिया। तो हमने सारी दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको, वो ज़मीन सोसाइटी। यूपी के जालौन जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना समेत 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 60 ग्राम सोना, 1 किलो और 450 ग्राम चांदी, 1 लाख रुपए नकदी बरामद की है और इसके अलावा 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, चाकू और बाइक भी जब्त की गई है। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में जालौन जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्र में 6 बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। यही नहीं, ये गिरोह उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान तक अपनी लूट और चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम देते रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्यों पर उत्तर प्रदेश के कई थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। सफलता रही है, कैसे जुड़ो, कौन कौन से मामला रोकता है? सर, माह जून, जुलाई और अगस्त के आधे महीने में जनपद जालौन के 3 थानों जालौन, गोहन और पूंछ में कुछ चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। उन चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जो पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा उनके अनावरण और युक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। इस क्रम में मेरे द्वारा SOG प्रभारी और थाना प्रभारी कुठौन को की टीम बनाकर इनको इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज इनके द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोरों का गिरोह इन्होंने गिरफ्तार किया है। पूछताछ से ये पता लगा कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश के निवाड़ी, भिंड, छतरपुर, राजस्थान के बालाजी, उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, हमीरपुर आदि जनपदों में इन्होंने
लूट और चोरी की कई घटनाएं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा घटनाओं का इन्होंने कबूला है करने का, और जनपद जालौन की कुल 6 चोरी की घटनाओं का कबूलनामा किया है। सफलता हाथ लगी। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया है कि देश भर की 10 पार्टियों का एक मोर्चा बनाया गया है, जिसे लोक मोर्चा नाम दिया गया है, और उनका कहना है कि बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब घड़ा फोड़ने के लिए लाइक माइंड का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये बयान उन्होंने सम्मान, संविधान और जनहित हुंकार यात्रा के दौरान गाजीपुर पहुंचने के बाद दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि जनता बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह निराश है और अब वो विपक्षी एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लोक मोर्चा के मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। और इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस मोर्चे को मजबूत करें और 2027 में बदलाव की तैयारी करें। संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में 15 मार्च 2025 से लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल से प्रारंभ हुई थी। 6वें चरण की यात्रा में हम आज गाजीपुर पहुंचे हैं। ये 6वें चरण की यात्रा 21 तारीख को आजमगढ़ में पूरी होगी, जिस पर हम 42 जिले का दौरा अब तक पूरा कर चुके होंगे। वहीं पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं। आज बेतहाशा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जुल्म जातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आए गए दिन दलित, आदिवासी, पिछड़े नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाया जाना, और उसके एवज में जहां अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।